रात के ठीक 3 बज रहे थे। गांव के बाहर श्मशान की ओर जाने वाले रास्ते पर 4 आदमी एक शव को कंधे पर उठाए धीरे धीरे चल रहे थे। अचानक उनमें से एक आदमी रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? बाकी तीनों रुक गए। क्या? वह आदमी कांपती आवाज में बोला, ये शव सांस ले रहा है। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई और तभी शव के मुंह से बहुत धीमी आवाज आई, मुझे खोल दो। राजस्थान की सीमा से लगा एक छोटा सा गांव था, काल भैरव की ढाणी। ये गांव बाकी गांवों जैसा नहीं था। यहाँ लोग सिर्फ जीते नहीं थे, मौत को भी समझते थे। यहाँ एक नियम था, कोई भी शव बिना बांधे श्मशान नहीं जाएगा। और यह नियम सिर्फ परंपरा नहीं था, एक चेतावनी था। गांव में रहने वाला हरिराम एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी मौत साधारण नहीं थी। मरने से कुछ घंटे पहले वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे मत छोड़ना, वे आ गए हैं, वे मुझे खींच रहे हैं। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वह कुछ ऐसा देख रहा हो जो बाकी कोई नहीं देख सकता। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, कौन आ गया हरिया? हरिराम ने कांपते हुए कहा, काले साए, उनके हाथ में फंदा है। और फिर अचानक उसकी सांस रुक गई। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित गोपीनाथ को बुलाया गया। उन्होंने शव को देखते ही कहा, इसे तुरंत मत उठाओ। सब चौंक गए। क्यों पंडित जी? उन्होंने धीरे से कहा, यह आत्मा अभी गई नहीं है। पंडित गोपीनाथ ने सबको बैठाया और बोले, गरुड़ पुराण में लिखा है, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शरीर नहीं छोड़ती। 13 दिन तक आत्मा शरीर के आसपास रहती है। लेकिन अगर मृत्यु डर, पाप या अधूरी इच्छा के कारण हो तो आत्मा शरीर से अलग होने से इनकार कर देती है और तब वह वापस उसी शरीर में जाने की कोशिश करती है। पंडित ने गंभीर होकर कहा, अगर शरीर खुला रहा तो आत्मा उसमें प्रवेश कर सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो वह इंसान नहीं रहेगा, वह बनेगा प्रेत। इसीलिए हाथ बांधे जाते हैं, पैर बांधे जाते हैं, अंगूठे बांधे जाते हैं, ताकि आत्मा का रास्ता रोका जा सके। जैसे ही हरिराम के शव को उठाया गया, उसका सिर हल्का सा हिल गया। एक आदमी डर कर पीछे हट गया। मैं नहीं जाऊंगा, पंडित चिल्लाए, अगर अब पीछे हटे तो ये तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। चारों आदमी शव को लेकर चल पड़े। रास्ता सुनसान था, आसमान में चांद बादलों में छिपा हुआ था। और तभी हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और शव का बंधा हुआ हाथ धीरे धीरे हिलने लगा। एक आदमी चिल्लाया, यह हिल रहा है। और तभी शव के मुंह से आवाज आई, मुझे खोल दो। अब सबको समझ आ गया, यह हरिराम नहीं बोल रहा, कोई और है। पंडित बोले, यमदूत आ चुके हैं, तुम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन यह आत्मा देख रही है। श्मशान से कुछ ही दूर अचानक शव के पैर की रस्सी अपने आप खुलने लगी। एक आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा। हे भगवान! पंडित ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। श्मशान पहुंचते ही चारों तरफ अजीब सन्नाटा, जली हुई लकड़ियों की गंध और एक पुराना पीपल का पेड़ जिसकी शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें पकड़कर झुला रहा हो। जैसे ही शव को चिता पर रखा गया, अचानक हरिराम की आंखें खुल गईं। उसका शरीर उठने लगा और उसने जोर से कहा, मैं नहीं जाऊंगा, यह मेरा शरीर है। पंडित गोपीनाथ ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़े, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, एयूएम नमः शिवाय, और चिल्लाए, अग्नि लाओ। जैसे ही चिता को आग लगी, हरिराम की चीख गूंज उठी, मुझे मत जलाओ। लेकिन कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। सब लोग वापस जाने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने मुझे जला दिया, लेकिन मैं गया नहीं। सबने पीछे मुड़कर देखा। पीपल के पेड़ पर एक काला साया बैठा था। अगले दिन गांव में एक और मौत हुई और मरने से पहले उसने भी वही कहा, मुझे बांध दो वरना मैं वापस आ जाऊंगा। तो अब समझे शव को बांध कर क्यों ले जाते हैं। यह सिर्फ परंपरा नहीं, एक सुरक्षा कवच है, जीवित लोगों के लिए भी और मृत आत्मा के लिए भी। श्मशान में आग अभी पूरी तरह बुझी भी नहीं थी। राख से धुआं उठ रहा था और उसी राख के ढेर में अचानक कुछ हिला। धीरे धीरे एक काला जला हुआ हाथ राख के अंदर से बाहर निकला और उसने मिट्टी को पकड़ लिया। मैं अभी भी यहां हूं। अगले दिन गांव में डर का साया। सुबह होते ही पूरा गांव सन्नाटे में था। हर कोई फुसफुसा रहा था, कल रात कुछ गलत हुआ है। हरिराम का दाह संस्कार हो चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी खत्म नहीं हुई थी। गांव का ही एक जवान लड़का, नाम था मोहन, अचानक बीमार पड़ा और मरने से ठीक पहले उसने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मुझे बांध देना, वो मुझे वापस बुला रहा है। मां रोते रोते चिल्लाई, कौन बुला रहा है? मोहन की आंखें डर से फैल गईं। वह जो कल जला था, और अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। जब यह बात पंडित गोपीनाथ तक पहुंची, उनका चेहरा पीला पड़ गया
उन्होंने धीरे से कहा, यह साधारण प्रेत नहीं है। पंडित ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोले, गरुड़ पुराण में एक भयानक अवस्था का वर्णन है। अटकती आत्मा, यह वह आत्मा होती है जो यमदूतों से बच जाती है, जो शरीर से अलग नहीं होना चाहती, जो दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहती है। और सबसे खतरनाक बात, यह अकेली नहीं